गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सुन रहे हैं द स्टोरी ऑफ फिलॉसफी, लेखक विल ड्यूरैंट। नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमें इंसानी सोच के सबसे गहरे समुद्र में ले जाएगी। यह यात्रा है दर्शन शास्त्र की, या जैसा कि विल ड्यूरेंट कहते हैं, ज्ञान को एकीकृत कर जीवन को एक सूत्र में पिरोने की कला। आपने कभी सोचा है कि ये दुनिया क्या है, हम कौन है, जीवन का उद्देश्य क्या है? ये वो सवाल हैं जो हर इंसान के मन में कभी न कभी उठते हैं, और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने का नाम है दर्शन। विल ड्यूरेंट की यह किताब द स्टोरी ऑफ फिलॉसफी हमें पश्चिमी दर्शन के उन महानायकों से मिलाती है जिन्होंने हमारी सोच को आकार दिया। ये सिर्फ सिद्धांतों की किताब नहीं है, बल्कि उन इंसानों की कहानी है जिन्होंने सत्य की खोज में अपना पूरा जीवन लगा दिया। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, प्लेटो, आदर्श राज्य का सपना। प्लेटो का युग 5वीं सदी ईसा पूर्व का एथेंस। ये वो दौर था जब यूनान अपने स्वर्णिम युग से गुजर रहा था। कला, साहित्य, रंगमंच सब अपने चरम पर थे। लेकिन इसी आनंद के बीच एक गहरा संकट भी था। एथेंस लोकतंत्र था, लेकिन एक अजीब तरह का लोकतंत्र। 4 लाख नागरिकों में से 2.5 लाख गुलाम थे। बाकी 1.5 लाख में से भी बहुत कम लोग सरकारी फैसलों में हिस्सा लेते थे। इसी एथेंस में रहते थे सुकरात, एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी कुछ लिखा नहीं, लेकिन जिसके विचारों ने पूरे पश्चिमी दर्शन की नींव रखी। सुकरात, सवालों का बादशाह। सुकरात को देखने में कोई दार्शनिक नहीं लगता था। गंजा सिर, गोल चेहरा, चौड़ी नाक। वे हमेशा एक ही मैले कुचले चोगे में रहते थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सुकरात बाजार में घूमते थे, लोगों से बातें करते थे। उनका तरीका था सवाल पूछना। जब कोई कहता ये न्याय है, तो सुकरात पूछते न्याय क्या है। जब कोई कहता ये सच है, तो वे पूछते सच क्या है। उनकी पत्नी जैंथिपी उनसे बहुत नाराज रहती थी। एक दिन उन्होंने सुकरात पर पानी फेंक दिया। सुकरात ने मुस्कुराते हुए कहा, जैंथिपी पहले गरजती है फिर बरसती है। 399 ईसा पूर्व में सुकरात पर मुकदमा चला। उन पर आरोप था कि वे युवाओं को भ्रष्ट कर रहे हैं और नए देवता बना रहे हैं। सुकरात ने अदालत में कहा, मैं आपसे भीख नहीं मांगूंगा, मैंने अपनी जिंदगी सत्य की खोज में लगा दी। अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो मार सकते हैं। उन्हें मौत की सजा हुई। जहर का प्याला पीने से पहले उनके दोस्त क्रेटो ने कहा, अभी वक्त है, भाग जाइए। सुकरात ने कहा, मैं उस रास्ते पर नहीं जाऊंगा, मैंने जिंदगी भर कानून का पालन किया, अब भी करूंगा। फिर उन्होंने जहर का प्याला उठाया और एक घूंट में पी लिया। उनके शिष्य रो रहे थे। सुकरात ने कहा, चुप रहो, एक आदमी को शांति से मरना चाहिए। उनके अंतिम शब्द थे, क्रेटो, हम एस्क्लेपियस को एक मुर्गा देते हैं, याद रखना। इस तरह दर्शन का पहला शहीद हमेशा के लिए सो गया। प्लेटो शिष्य से गुरु तक सुकरात की मौत ने उनके शिष्य प्लेटो को गहरा आघात पहुंचा। प्लेटो एक अमीर परिवार से थे। उनके कंधे चौड़े थे, इसलिए उनका नाम प्लेटो पड़ा, जिसका मतलब होता है चौड़ा। गुरु की मौत के बाद प्लेटो ने एथेंस छोड़ दिया। वे मिस्र गए, इटली गए। वहां उन्होंने पाइथागोरस के शिष्यों को देखा जो एक सादा जीवन जीते थे। फिर वे सिसिली गए, जहां उन्होंने अत्याचारी शासक डायोनिसियस को देखा। 12 साल बाद वे एथेंस लौटे। उन्होंने एक अकादमी खोली जहां वे युवाओं को पढ़ाते थे। उनकी अकादमी के दरवाजे पर लिखा था, जो ज्यामिति नहीं जानता वह अंदर न आए। प्लेटो ने संवादों की शैली में लिखा। उनकी किताबें नाटक की तरह हैं, जिसमें सुकरात मुख्य पात्र है। रिपब्लिक, आदर्श राज्य, प्लेटो की सबसे प्रसिद्ध किताब है द रिपब्लिक। इसमें वे एक आदर्श राज्य की कल्पना करते हैं। एक दिन सुकरात और उनके दोस्त सेफेलस के घर पर बैठे हैं। बातचीत न्याय पर शुरू होती है। तभी थ्रेसिमेकस नाम का एक सोफिस्ट गुस्से से बोलता है, न्याय, यह सिर्फ एक शब्द है। असल में मजबूत लोग वही करते हैं जो उन्हें मंजूर होता है। कानून उनके द्वारा बनाए जाते हैं। न्याय ताकतवर का हित है। प्लेटो ने इसका जवाब अपने तरीके से दिया। उन्होंने कहा कि न्याय को समझने के लिए हमें पहले एक आदर्श राज्य की कल्पना करनी चाहिए। प्लेटो का आदर्श राज्य 3 वर्गों में होता है। पहला वर्ग है उत्पादक, किसान, कारीगर, व्यापारी। ये लोग अन्न उगाते हैं, सामान बनाते हैं, इनके पास निजी संपत्ति हो सकती है। दूसरा वर्ग है सहायक, योद्धा और सैनिक। ये राज्य की रक्षा करते हैं। ये सादा जीवन जीते हैं, साथ खाते हैं, साथ सोते हैं। तीसरा वर्ग है संरक्षक, दार्शनिक, राजा। ये सबसे बुद्धिमान लोग होते हैं जो राज्य पर शासन करते हैं। प्लेटो कहते हैं, जब तक दार्शनिक राजा नहीं बनेंगे या राजा दार्शनिक नहीं बनेंगे, तब तक मानव जाति के दुखों का अंत नहीं होगा। संरक्षकों के लिए प्लेटो ने एक अनोखी व्यवस्था बनाई। उनके पास कोई निजी संपत्ति नहीं होगी, वे सब कुछ साझा करेंगे। उनके बच्चों को जन्म के समय उनसे अलग कर दिया जाएगा और राज्य द्वारा पाला जाएगा। ग्लूकॉन, जो प्लेटो के भाई थे, ने आपत्ति की, यह तो असंभव है। प्लेटो ने कहा, शायद यह असंभव है, लेकिन यह आदर्श है। जैसे एक चित्रकार एक आदर्श चित्र बनाता है, वैसे ही हम एक आदर्श राज्य की कल्पना कर सकते हैं। गुफा का दृष्टांत, प्लेटो ने सत्य को समझाने के लिए एक सुंदर कहानी कही। एक गुफा में कैदी जन्म से ही जंजीरों से बंधे हैं। वे केवल दीवार पर पड़ती परछाइयां देख सकते हैं। ये परछाइयां उनके लिए ही सच है। एक दिन एक कैदी को आजादी मिलती है। वह गुफा से बाहर निकलता है और पहली बार सूरज की रोशनी देखता है। उसे पता चलता है कि जो परछाइयां वह देखता था वे सिर्फ असली चीजों की नकल थी।
वह वापस गुफा में जाकर दूसरों को बताता है, लेकिन वे उस पर हंसते हैं और उसे पागल समझते हैं। प्लेटो कहते हैं यही दर्शन है, हम गुफा के कैदी हैं, परछाइयां ही हमारा सच है। दार्शनिक वह है जो गुफा से बाहर निकलता है और असली सच देखता है। प्लेटो का अंत। बूढ़े प्लेटो को एक शादी में निमंत्रण मिला। वे गए और खुशी खुशी शामिल हुए। जैसे जैसे रात बढ़ी वे थक गए और एक कोने में बैठकर सो गए। सुबह जब लोग उठे तो उन्होंने देखा कि प्लेटो रात में ही हमेशा के लिए सो गए थे। इस तरह दर्शन के इस महानायक ने चिर निद्रा ली। अध्याय 2। अरस्तु। विज्ञान के जनक एक अलग तरह का दार्शनिक। प्लेटो के शिष्य अरस्तु बिल्कुल अलग थे। प्लेटो जहां आदर्शों की बात करते थे, अरस्तु ने यथार्थ की बात की। प्लेटो जहां स्वर्ग की ओर देखते थे, अरस्तु ने धरती की ओर देखा। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया के स्टैगिरा में हुआ था। उनके पिता मैसेडोनिया के राजा के डॉक्टर थे। यही वजह थी कि अरस्तु का झुकाव बचपन से ही विज्ञान की ओर हो गया। 18 साल की उम्र में वे एथेंस आए और प्लेटो की अकादमी में दाखिल हुए। प्लेटो ने उन्हें अकादमी का दिमाग कहा, लेकिन दोनों में मतभेद थे। एक बार प्लेटो ने कहा, अरस्तु मुझे उस बच्चे की तरह लगता है जो अपनी माँ का दूध पीकर उसे लात मारता है। फिर भी प्लेटो की मृत्यु के बाद अरस्तु ने अपनी खुद की शिक्षण संस्था खोली, लिसियम। लिसियम ज्ञान का मंदिर। अरस्तु के पास एक अद्भुत संग्रह था। सिकंदर महान ने उन्हें हजारों लोग भेजे जो हर जगह से जानवरों और पौधों के नमूने इकट्ठा करते थे। यह दुनिया का पहला बड़ा जूलॉजिकल गार्डन था। अरस्तु हर सुबह अपने शिष्यों के साथ बगीचे में टहलते हुए पढ़ाते थे, इसलिए उनके अनुयायी पेरिपेटेटिक्स कहलाए, जिसका मतलब है टहलने वाले। अरस्तु ने हर विषय पर लिखा, तर्कशास्त्र, भौतिकी, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, राजनीति, नैतिकता। उनकी किताबें एक पूरे पुस्तकालय के बराबर है। तर्कशास्त्र की नींव। अरस्तु ने तर्कशास्त्र की नींव रखी। उन्होंने सिखाया कि सही सोच के नियम होते हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध योगदान है न्याय वाक्य। उदाहरण के लिए, सभी मनुष्य नश्वर हैं। सुकरात एक मनुष्य है, इसलिए सुकरात नश्वर है। यह सरल सा लगता है, लेकिन इसने सोचने का एक ढांचा दिया जो सदियों तक चला। जीव विज्ञान में योगदान। अरस्तु ने सैकड़ों जानवरों का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि प्रकृति में एक निरंतरता है, सबसे साधारण जीवों से लेकर सबसे जटिल तक। उन्होंने मुर्गी के अंडे को तोड़कर देखा कि भ्रूण कैसे विकसित होता है। यह भ्रूण विज्ञान की शुरुआत थी। उन्होंने लिखा, प्रकृति निर्जीव से सजीव में इतना धीरे धीरे परिवर्तन करती है कि सीमा रेखा अस्पष्ट हो जाती है। स्वर्णिम मध्य। नैतिकता में अरस्तु ने स्वर्णिम मध्य का सिद्धांत दिया। हर गुण दो चरमों के बीच होता है। डरपोकपन और लापरवाही के बीच है साहस। कंजूसी और फिजूल खर्ची के बीच है उदारता। अकर्मण्यता और लालच के बीच है महत्वाकांक्षा। अरस्तु कहते हैं, हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं। उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं, आदत है। राजनीति में यथार्थवाद। राजनीति में अरस्तु प्लेटो से बिल्कुल अलग थे। उन्होंने प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना की। उन्होंने कहा, जो सबका है उसकी देखभाल कोई नहीं करता, निजी संपत्ति जरूरी है। वे लोकतंत्र को नापसंद करते थे। उन्होंने कहा, भीड़ का शासन अक्सर मूर्खता भरा होता है, लेकिन वे कुलीन तंत्र को भी पसंद नहीं करते थे। उन्होंने कहा, सबसे अच्छा शासन वह है जहां मध्यम वर्ग सत्ता में हो। अंतिम दिन। अरस्तु के जीवन का अंत दुखद था। सिकंदर महान की मृत्यु के बाद एथेंस में मैसेडोनिया विरोधी भड़क उठा। अरस्तु पर ईशनिंदा का आरोप लगा। उन्होंने कहा, मैं एथेंस को दर्शन के खिलाफ दूसरा पाप करने का मौका नहीं दूंगा। वे चार्ल्स भाग गए। एक साल बाद 322 ईसा पूर्व में वे अकेले ही मर गए, लेकिन उनके विचार अमर हो गए। अगले 1000 साल तक यूरोप का हर बुद्धिजीवी अरस्तु को दार्शनिक कहकर पुकारता था। अध्याय 3। फ्रांसिस बेकन। ज्ञान ही शक्ति है। मध्यकाल से आधुनिक युग तक अरस्तु के बाद एक लंबा अंधकार युग आया। रोमन साम्राज्य का पतन हुआ। चर्च ने यूरोप पर राज किया। दर्शन धर्म की दासी बन गया। फिर आया पुनर्जागरण। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। कोपरनिकस ने सूरज को ब्रह्मांड का केंद्र बताया। गैलीलियो ने दूरबीन से आसमान देखा। इसी दौर में 561 में इंग्लैंड में फ्रांसिस बेकन का जन्म हुआ। बेकन राजनेता और दार्शनिक। बेकन के पिता एलिजाबेथ प्रथम के दरबार में उच्च पद पर थे। बेकन ने कैम्ब्रिज में पढ़ाई की। वहां उन्होंने अरस्तु के दर्शन से नफरत करना सीखा। उन्होंने लिखा, यह बांझ दर्शन है जो केवल बहस करना सिखाता है, कुछ नया खोजना नहीं। बेकन राजनीति में आए। वे संसद के सदस्य बने। उनकी वाक्पटुता का लोहा सभी मानते थे, लेकिन उनकी नैतिकता पर सवाल थे। उन्होंने अपने संरक्षक अर्ल ऑफ एसेक्स के खिलाफ गवाही दी, जिसे बाद में मौत की सजा हुई। बेकन ने कहा, मैं अपने राजा के प्रति वफादारी को अपने दोस्त के प्रति कृतज्ञता से ऊपर रखूंगा। वे लॉर्ड चांसलर बने, लेकिन फिर रिश्वत लेने के आरोप में उन्हें जेल भेज दिया गया। उन्होंने कहा, मैं पिछले 50 सालों का सबसे न्यायप्रिय न्यायाधीश था, लेकिन यह पिछले 200 सालों का सबसे न्यायपूर्ण फैसला है। निबंध जीवन का सार। बेकन के निबंध अंग्रेजी गद्य के बेहतरीन नमूने हैं। हर निबंध कुछ पन्नों में जीवन के किसी पहलू को उजागर करता है। सत्य पर वे लिखते हैं, सत्य की खोज, सत्य का ज्ञान और सत्य पर विश्वास, यही मानव स्वभाव का सर्वोच्च सुख है। पढ़ने पर वे लिखते हैं, कुछ किताबें चखने के लिए हैं, कुछ निगलने के लिए और कुछ चबाने और पचाने के लिए। विवाह पर वे कहते हैं, जिसके पत्नी और बच्चे हैं
उसने भाग्य को बंधक दे दिए हैं। मित्रता पर वे कहते हैं, जिनके पास अपना दिल खोलने के लिए कोई मित्र नहीं, वे अपने ही दिल के नरभक्षी हैं। नई पद्धति बेकन का सबसे बड़ा काम था, नोवम ऑर्गेनम नई पद्धति। उन्होंने कहा कि दर्शनबाज है क्योंकि हमारी सोचने की पद्धति गलत है। हम पहले निष्कर्ष निकालते हैं, फिर उसके समर्थन में सबूत ढूंढते हैं। बेकन ने 4 मूर्तियों का वर्णन किया जो हमारी सोच को भ्रष्ट करती हैं। जाति की मूर्तियां, मानव स्वभाव में निहित त्रुटियां। हम चीज़ों को वैसा नहीं देखते जैसी वे हैं, बल्कि वैसा देखते हैं जैसा हम हैं। गुफा की मूर्तियां, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह। हर व्यक्ति अपनी अलग गुफा में रहता है। बाजार की मूर्तियां, भाषा की त्रुटियां। शब्द हमें धोखा देते हैं। रंगमंच की मूर्तियां, पुराने दर्शनों के झूठे सिद्धांत। बेकन ने कहा कि हमें इन मूर्तियों को तोड़ना होगा और नए सिरे से शुरू करना होगा। न्यू अटलांटिस। बेकन ने एक यूटोपिया लिखा, न्यू अटलांटिस। यह एक काल्पनिक द्वीप है जहां वैज्ञानिक शासन करते हैं। यहाँ सलोमन का घर है, एक वैज्ञानिक संस्था जहां हर तरह के शोध होते हैं। वे उड़ने की कोशिश करते हैं, पानी के नीचे जाने की कोशिश करते हैं, नए नए पौधे उगाते हैं। बेकन लिखते हैं, हमारी संस्था का उद्देश्य है चीज़ों के कारणों और गुप्त गतियों का ज्ञान और मानव साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार। अपने जीवन के अंत में बेकन ने एक प्रयोग किया। वे सर्दी में बर्फ में मुर्गी भरकर देखना चाहते थे कि क्या मांस सड़न से बच सकता है। इस प्रयोग के दौरान वे बीमार पड़ गए। 9 अप्रैल 1626 को उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा, मैं अपनी आत्मा भगवान को सौंपता हूँ। मेरे शरीर को गुमनामी में दफनाया जाए। मेरा नाम आने वाली पीढ़ियों और विदेशी राष्ट्रों के लिए छोड़ता हूँ। अध्याय 4, स्पिनोजा, एकांत का दार्शनिक। यहूदियों की कहानी। स्पिनोजा को समझने के लिए पहले यहूदियों की कहानी समझनी होगी। 70 ईस्वी में रोमियो ने यरूशलेम को नष्ट कर दिया। यहूदी दुनिया भर में बिखर गए। सदियों तक उन पर अत्याचार हुए। कुछ यहूदी स्पेन और पुर्तगाल में बस गए। वहां वे मूरों के अधीन रहे और अरबी संस्कृति से प्रभावित हुए। लेकिन एक 492 में स्पेन ने उन्हें निकाल दिया। कई यहूदी हॉलैंड भाग गए, जहां उन्हें शरण मिली। इन्हीं में से एक था स्पिनोजा का परिवार। स्पिनोजा की शिक्षा। बारूक स्पिनोजा का जन्म 1632 में एम्स्टर्डम में हुआ। बचपन में वे बहुत प्रतिभाशाली थे। यहूदी बुजुर्ग उन्हें भविष्य का रब्बी मानते थे, लेकिन स्पिनोजा ने पुराने नियम को पढ़ना शुरू किया। उन्होंने उसमें विरोधाभास दिखे। उन्होंने सवाल पूछना शुरू किया। उन्होंने लैटिन सीखी और डेस्कार्टेस को पढ़ा। उन्होंने ब्रूनो को पढ़ा, जिसे चर्च ने जला दिया था। बहिष्कार। 1656 में स्पिनोजा को यहूदी सभा के सामने बुलाया गया। उन पर आरोप था कि वे कहते हैं कि भगवान का शरीर हो सकता है, कि स्वर्गदूत भ्रम है, कि आत्मा अमर नहीं। उन्हें मौका दिया गया कि वे माफी मांग लें और सालाना $500 ले लें। स्पिनोजा ने मना कर दिया। 27 जुलाई को उन्हें यहूदी समुदाय से बहिष्कृत कर दिया गया। सभा में मोमबत्तियां बुझा दी गईं, जो उनकी आत्मा के अंधकार का प्रतीक थीं। बहिष्कार के शब्द थे, वह दिन में शापित हो, रात में शापित हो, सोते समय शापित हो, जागते समय शापित हो। एक रात किसी कट्टरपंथी ने उन पर चाकू से हमला किया। स्पिनोजा बाल बाल बचे। उन्होंने कहा, इस दुनिया में दार्शनिक होना सुरक्षित नहीं है। एकांत में जीवन। स्पिनोजा एम्स्टर्डम के बाहर एक कमरे में रहने लगे। वे लेंस पॉलिश करके अपनी जिंदगी गुजारते थे। उनका मानना था कि हर विद्यार्थी को कोई ना कोई हुनर सीखना चाहिए। उनके मेजबान ने बताया, वे हर 3 महीने में अपना हिसाब किताब करते थे। वे कहते थे कि वे उस सांप की तरह हैं जो अपनी पूंछ मुंह में डालकर घेरा बनाता है, साल के अंत में कुछ नहीं बचता। उनके कपड़े बहुत साधारण थे। एक मंत्री ने उन्हें नए कपड़े देना चाहा। स्पिनोजा ने कहा, अच्छे कपड़ों से आदमी अच्छा नहीं बन जाता। नीतिशास्त्र। स्पिनोजा ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण किताब एथिक्स लिखी। ये ज्यामिति की तरह लिखी गई है। परिभाषाएं, अभिधारणाएं, प्रमेय, उपपत्तियां। किताब की शुरुआत होती है, अनुभव ने मुझे सिखाया कि जीवन में अक्सर होने वाली चीजें व्यर्थ और बेकार हैं। मैंने निर्णय लिया कि मैं देखूं कि क्या सचमुच कोई ऐसी चीज है जो अच्छी हो। भगवान और प्रकृति। स्पिनोजा का सबसे बड़ा योगदान है पदार्थ की अवधारणा। पदार्थ वह है जो स्वयं में है और स्वयं से समझा जाता है। स्पिनोजा के अनुसार केवल एक ही पदार्थ है, भगवान या प्रकृति। भगवान और प्रकृति एक ही हैं। उन्होंने लिखा, जो कुछ भी है भगवान में है। भगवान के बिना कुछ भी नहीं हो सकता या समझा नहीं जा सकता। भगवान के अनंत गुण हैं, लेकिन हम केवल 2 ही जानते हैं, विस्तार पदार्थ और विचार मन। मन और शरीर। मन और शरीर एक ही वास्तविकता के 2 पहलू हैं। वे एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, बल्कि एक साथ घटित होते हैं। जैसे एक ही घटना को कभी बाहर से देखें तो शारीरिक गतिविधि है, अंदर से देखें तो मानसिक भावना। स्पिनोजा कहते हैं, विचारों का क्रम और संबंध वही है जो चीजों का क्रम और संबंध है। स्वतंत्रता। स्पिनोजा के अनुसार स्वतंत्र इच्छा नहीं है, हर घटना पूर्व कारणों से निर्धारित होती है। उन्होंने लिखा, मनुष्य स्वयं को स्वतंत्र मानते हैं क्योंकि वे अपनी इच्छाओं के प्रति सचेत हैं, लेकिन उन कारणों से अनजान हैं जो उन्हें इच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं। एक पत्थर की कल्पना करो जो हवा में उड़ रहा है। अगर उसमें चेतना होती तो वह सोचता कि वह खुद अपनी गति तय कर रहा है। लेकिन स्पिनोजा के अनुसार एक तरह की स्वतंत्रता है, वह जो हमें अपने जुनून के गुलाम होने से मुक्त करती है। जब हम चीजों को उनके शाश्वत रूप में देखते हैं
तो हम उनके प्रति आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं। बौद्धिक प्रेम सबसे ऊंचा ज्ञान है। बौद्धिक प्रेम, जब हम समझ जाते हैं कि सब कुछ आवश्यक है, जब हम भाग्य से प्रेम करना सीख जाते हैं, तब हम सच्ची शांति पाते हैं। स्पिनोजा लिखते हैं, जो लोग समझते हैं कि सब कुछ आवश्यक है, वे कभी शिकायत नहीं करते। उनकी किताब के अंतिम शब्द हैं, यदि मैंने जो रास्ता दिखाया है वह बहुत कठिन है, फिर भी इसे खोजा जा सकता है। और स्पष्ट रूप से ये बहुत कठिन होना चाहिए, क्योंकि यह इतना कम पाया जाता है। लेकिन सभी उत्कृष्ट चीजें उतनी ही कठिन होती हैं जितनी कि वे दुर्लभ हैं। अध्याय 5। वोल्टेयर। हंसी का हथियार एक विरोधाभासी व्यक्तित्व। वोल्टेयर एक विरोधाभास थे। वे बदसूरत थे, घमंडी थे, कभी कभी बेईमान भी थे, लेकिन वे अथक दयालु भी थे, उदार भी थे। सैंड बेओ ने कहा उसके शरीर में शैतान था। वोल्टेयर का असली नाम फ्रैंकोइस मैरी अरुए था। उनका जन्म 1694 में पेरिस में हुआ था। वे इतने कमजोर थे कि नर्स ने कहा कि वे एक दिन भी नहीं जिएंगे। वे 84 साल जिए। बेस्टिल और इंग्लैंड। वोल्टेयर ने व्यंग्य लिखे, उनमें से एक में उन्होंने फ्रांस के शासक पर तंज कसा। उन्हें बेस्टिल जेल भेज दिया गया। जेल में उन्होंने अपना नाम बदलकर वोल्टेयर रखा और एक महाकाव्य लिखा। जेल से छूटने के बाद वे इंग्लैंड गए। वहां उन्होंने देखा कि लोग स्वतंत्र हैं, कोई बेस्टिल नहीं है, 30 धर्म है और एक भी पुजारी नहीं है। उन्होंने लिखा, यहाँ लोग जो चाहे लिख सकते हैं, यहाँ 30 धर्म है और शांति है। सिरे और प्रेम वापस फ्रांस आकर वोल्टेयर को पता चला कि उनकी किताब लेटर्स ऑन द इंग्लिश जब्त कर ली गई है और लाई जा रही है। उन्हें फिर से जेल की धमकी मिली। वे भागे और मार्क्विस डू शैटलेट के साथ रहने लगे। वह एक असाधारण महिला थी, गणितज्ञ, भौतिक विज्ञानी, न्यूटन के अनुवादक। उनके पति ने कोई आपत्ति नहीं की। उस जमाने में यह चलन था कि एक महिला अपने प्रेमी को रख सकती थी, बशर्ते शालीनता बनाए रखे। सिरे के महल में वोल्टेयर ने अपनी सबसे प्रसिद्ध कहानियां लिखीं, जादिग, कैंडाइड, माइक्रोमेगास। कैंडाइड 1755 में लिस्बन में भयानक भूकंप आया, 30,000 लोग मारे गए। चर्च ने कहा कि यह भगवान का क्रोध है। वोल्टेयर ने कैंडाइड लिखी। यह उस दर्शन का मजाक है जो कहता है कि यह सबसे अच्छी संभव दुनिया है। कैंडाइड एक सीधा साधा लड़का है। उसका गुरु पैंग्लॉस है, जो सिखाता है कि सब कुछ सबसे अच्छे के लिए होता है। कैंडाइड पर एक के बाद एक विपत्तियां आती हैं। उसे सेना में भर्ती कर लिया जाता है, कोड़े मारे जाते हैं, भूकंप में फंसता है, इंक्विजिशन से भागता है। आखिर में वे एक तुर्की किसान से मिलता है जो कहता है, हमें अपने बगीचे की खेती करनी चाहिए। कैंडाइड समझ जाता है कि दुनिया को बदलने की कोशिश करने से अच्छा है कि हम अपने छोटे से काम पर ध्यान दें। फरने का बुद्धिजीवी वोल्टेयर ने फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर फरने में एक घर खरीदा। यह यूरोप का बौद्धिक केंद्र बन गया। रूस की कैथरीन महान उन्हें पत्र लिखती थी। फ्रेडरिक महान उनके मित्र थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन उनसे मिलने आए और अपने पोते को आशीर्वाद दिलवाया। वोल्टेयर ने एक पेड़ लगाया और कहा, मैंने 4000 पेड़ लगाए हैं। अंतिम यात्रा 83 साल की उम्र में वोल्टेयर ने पेरिस जाने का फैसला किया। डॉक्टर ने मना किया। उन्होंने कहा, अगर मैं मूर्खता करना चाहता हूं तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। पेरिस में उनका भव्य स्वागत हुआ। भीड़ उनकी गाड़ी पर चढ़ गई। उनका फर कोट फाड़कर लोग यादगार के तौर पर ले गए। 30 मई 1778 को उनकी मृत्यु हुई। क्रांति के दौरान उनके अवशेषों को पैंथियन में ले जाया गया। रथ पर लिखा था, उसने मानव मन को महान प्रेरणा दी, उसने हमें स्वतंत्रता के लिए तैयार किया। अध्याय 6। इमानुएल कांट। कोनिग्सबर्ग का ऋषि नियमित जीवन। इमानुएल कांट का जन्म 1724 में प्रशिया के कोनिग्सबर्ग में हुआ। वे कभी अपने शहर से बाहर नहीं गए। उनका जीवन घड़ी की तरह चलता था। हर दिन वे ठीक 3:30 बजे टहलने निकलते थे। लोग अपनी घड़ियां उनके चलने से मिलाते थे। हाइन ने लिखा, पड़ोसी जानते थे कि ठीक 3:30 बज रहे हैं। 3 रास्ते कंट 3 रास्तों से प्रभावित थे। पहला वोल्टेयर और फ्रांसीसी ज्ञानवय, उन्होंने तर्क के बल पर धर्म पर हमला किया था। दूसरा ह्यूम और ब्रिटिश अनुभववाद। ह्यूम ने दिखाया था कि हम केवल अपनी इंद्रियों पर निर्भर हैं और इंद्रियां धोखा दे सकती हैं। तीसरा रूसो। रूसो ने कहा था कि दिल की अपनी वजहें होती हैं जो दिमाग नहीं समझ सकता। कांट ने इन तीनों को एक करने की कोशिश की। शुद्ध बुद्धि की समीक्षा 1781 में कांट ने क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन प्रकाशित की। यह दर्शन की सबसे कठिन किताबों में से एक है। कांट ने सवाल उठाया, क्या हम कुछ भी निश्चित रूप से जान सकते हैं? उनका उत्तर था, हाँ, लेकिन सीमाओं के साथ। हम दुनिया को वैसे नहीं जानते जैसी वह है, बल्कि वैसे जानते हैं जैसी वह हमें दिखाई देती है। हमारा मन से एक खास ढांचे में ढालता है। ये ढांचा है समय, स्थान और कारणता। ये चीजें दुनिया में नहीं है, ये हमारे मन के ढांचे हैं। कांट ने कहा, विचार के बिना अनुभव अंधा है, अनुभव के बिना विचार खोखला है। व्यावहारिक बुद्धि की समीक्षा, अगर हम भगवान को साबित नहीं कर सकते तो क्या धर्म का कोई आधार है? कांट ने कहा, हाँ, नैतिकता। हमारे अंदर एक आंतरिक आवाज है जो कहती है कि हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए। यह आवाज बिना किसी शर्त के आदेश देती है, कर्तव्य के लिए कर्तव्य। कांट ने इसे स्पष्ट अनिवार्यता कहा। उन्होंने कहा, ऐसा कार्य करो कि तुम्हारे कार्य का सिद्धांत सार्वभौमिक नियम बन सके। दूसरे शब्दों में, वैसा कार्य करो जैसा तुम चाहते हो कि हर कोई करे। कांट ने कहा, मनुष्य को कभी भी केवल साधन के रूप में नहीं, बल्कि हमेशा साध्य के रूप में देखो। शाश्वत शांति। अपने अंतिम वर्षों में कांट ने शाश्वत शांति पर निबंध लिखा। उन्होंने कहा कि युद्ध का फैसला सभी नागरिकों को करना चाहिए। जिन्हें लड़ना है वे ही युद्ध का फैसला करेंगे तो शायद युद्ध कम होंगे।
उन्होंने भविष्यवाणी की कि एक दिन यूरोप के सभी देश एक संघ में शामिल होंगे और शांति से रहेंगे। अपने अंतिम वर्षों में कांट धीरे धीरे कमजोर होते गए। उनकी याददाश्त कमजोर हो गई। एक बार वे व्याख्यान में पहुंचे और भूल गए कि उन्हें क्या कहना है। 1804 में 79 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई। उनके अंतिम शब्द थे, ये अच्छा है। अध्याय 7, शोपेनहावर। निराशा का दार्शनिक। निराशा का युग। 19वीं सदी की शुरुआत में यूरोप निराशा में डूबा था। नेपोलियन के युद्धों ने सब कुछ तबाह कर दिया था। क्रांति मर चुकी थी। लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया, अगर भगवान है तो यह सब क्यों हो रहा है? इसी माहौल में शोपेनहावर ने द वर्ल्ड एज विल एन आइडिया लिखी। शोपेनहावर का जीवन। शोपेनहावर का जन्म 1788 में डैंजिग में हुआ। उनके पिता एक व्यापारी थे जिन्होंने आत्महत्या कर ली। उनकी माँ एक लेखिका थी जिनसे उनके संबंध अच्छे नहीं थे। एक बार उनकी माँ ने उन्हें सीढ़ियों से धकेल दिया। शोपेनहावर ने कहा, आपको इतिहास में केवल मेरे कारण याद किया जाएगा। वे अकेले रहे, कभी शादी नहीं की। उनका एक कुत्ता था जिसका नाम उन्होंने आत्मा रखा। दुनिया इच्छा के रूप में शोपेनहावर ने कांट से शुरुआत की। दुनिया हमारा विचार है, लेकिन हम खुद को अंदर से भी जानते हैं। अंदर से हम क्या हैं? इच्छा। शोपेनहावर ने कहा, हमारा शरीर ही हमारी इच्छा है जो दिखाई दे रही है। भूख ही पाचन तंत्र है जो दिख रहा है। यौन इच्छा ही प्रजनन अंग है। जीने की इच्छा ही पूरा शरीर है। यह इच्छा अंधी है, अतृप्त है, हमेशा और अधिक चाहती है। दुनिया पीड़ा के रूप में इच्छा का मतलब है पीड़ा। जब हम इच्छा करते हैं तो हम अभाव में होते हैं। जब इच्छा पूरी होती है तो क्षण भर के लिए संतुष्टि मिलती है, फिर नई इच्छा जन्म लेती है। शोपेनहावर ने कहा, जीवन एक पेंडुलम की तरह है जो दर्द और ऊब के बीच झूलता है। उन्होंने कहा, जितना अधिक विकसित जीव उतना अधिक दुख। मनुष्य सबसे अधिक दुखी है और प्रतिभाशाली मनुष्य सबसे अधिक दुखी। कला और मुक्ति क्या इस दुख से मुक्ति है? हाँ, कला। जब हम किसी कलाकृति को देखते हैं तो हम अपनी इच्छा को भूल जाते हैं। हम वस्तु को उसकी इच्छा से मुक्त होकर देखते हैं। शोपेनहावर ने कहा, संगीत सबसे ऊंची कला है क्योंकि यह स्वयं इच्छा की नकल है। निर्वाण अंतिम मुक्ति इच्छा के पूर्ण त्याग में है। यही बौद्ध धर्म का निर्वाण है। शोपेनहावर ने कहा, जीवन एक ऐसा व्यवसाय है जो अपनी लागत नहीं निकालता। उनकी किताब के अंतिम शब्द हैं, हम जीवन से वही पाते हैं जो हम उसमें डालते हैं। अपने अंतिम वर्षों में शोपेनहावर प्रसिद्ध हुए। लोग दूर दूर से उनसे मिलने आते थे। 21 सितंबर 1860 को वे नाश्ते पर बैठे। 1 घंटे बाद उनकी मकान मालकिन ने उन्हें मेज पर मृत पाया। अध्याय 8, हर्बर्ट स्पेंसर। विकास का दार्शनिक। विकास का युग। 19वीं सदी के मध्य में डार्विन ने ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज प्रकाशित की। विकास का सिद्धांत हर जगह फैल गया। हर्बर्ट स्पेंसर ने इस सिद्धांत को दर्शन का केंद्र बनाया। स्पेंसर का जन्म 1820 में डर्बी में हुआ। उनके पिता एक शिक्षक थे, लेकिन उन्होंने कभी औपचारिक शिक्षा नहीं ली। उन्होंने खुद सीखा। वे हर जगह से तथ्य चुनते थे, जैसे चुंबक लोहे को खींचता है। प्रथम सिद्धांत स्पेंसर ने फर्स्ट प्रिंसिपल्स में विकास का सूत्र दिया। विकास पदार्थ का एकीकरण है और गति का अपव्यय है, जिसमें पदार्थ अनिश्चित, असंगठित समरूपता से निश्चित, संगठित विविधता की ओर बढ़ता है। यह जटिल सूत्र समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। आकाशगंगा एक निहारिका से शुरू होती है, अनिश्चित, असंगठित, समरूप, फिर उसमें से तारे बनते हैं, ग्रह बनते हैं, निश्चित, संगठित, विविध। यही विकास है। जीव विज्ञान और मनोविज्ञान। स्पेंसर ने जीवन को परिभाषित किया, आंतरिक संबंधों का बाहरी संबंधों से निरंतर समायोजन। उन्होंने कहा कि प्रजनन की दर विकास की दर के विपरीत होती है। जितना अधिक विकसित जीव उतनी कम प्रजनन दर। उन्होंने कहा कि मन का विकास भी इसी तरह हुआ, साधारण सजगता से जटिल बुद्धि तक। समाजशास्त्र। स्पेंसर ने समाज को एक जीव की तरह देखा। उसके अपने अंग हैं, अपना परिसंचरण तंत्र है। उन्होंने 2 तरह के समाज बताए, योद्धा समाज और औद्योगिक समाज। योद्धा समाज में सरकार केंद्रीकृत होती है, व्यक्ति राज्य के लिए होता है। औद्योगिक समाज में राज्य व्यक्ति के लिए होता है, स्वतंत्रता अधिक होती है। स्पेंसर ने समाजवाद का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह स्वतंत्रता को खत्म कर देगा और एक नया अत्याचार लाएगा। अपने अंतिम वर्षों में स्पेंसर अकेले हो गए। उनके विचार अप्रचलित हो गए। 1903 में उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने सोचा कि उनका काम व्यर्थ गया, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। अध्याय 9, नीत्शे। शक्ति की इच्छा। डार्विन और बिस्मार्क का बच्चा। नीत्शे डार्विन और बिस्मार्क का बच्चा था। उन्होंने डार्विन का मजाक उड़ाया, लेकिन उनसे प्रभावित थे। डार्विन ने कहा था कि जीवन संघर्ष है, योग्यतम की जय है। नीत्शे ने कहा, तो फिर नैतिकता भी यही होनी चाहिए। शक्ति ही गुण है, कमजोरी ही दोष। युवा नीत्शे। नीत्शे का जन्म 1844 में एक पादरी के घर हुआ। उनके पिता की जल्दी मृत्यु हो गई। वे महिलाओं के बीच पले बढ़े। उनके सहपाठी उन्हें छोटा पादरी कहते थे। वे बाइबल पढ़कर सुनाते थे और लोगों को रुला देते थे, लेकिन उनमें एक छिपा हुआ अभिमान था। एक बार उन्होंने अपने हाथ की हथेली में माचिस की तीलियां जलाकर रख लीं ताकि साबित कर सकें कि वे दर्द सह सकते हैं। 18 साल की उम्र में उन्होंने अपना विश्वास खो दिया। उन्होंने कहा, मैं उस भगवान की तलाश में हूं जिसे मैं खो चुका हूं।
शोपेनहावर और वैगनर 1865 में नीत्शे ने शोपेनहावर को पढ़ा। उन्होंने कहा, मैंने उसमें अपना जीवन देखा, भयानक भव्यता के साथ चित्रित। वे संगीतकार रिचर्ड वैगनर के मित्र बने। वैगनर के संगीत से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी पहली किताब लिखी, लेकिन फिर उनका झगड़ा हो गया। नीत्शे को वैगनर का पार्सिफल पसंद नहीं आया, जो ईसाई करुणा का गीत था। जरथुस्त्र अपने सबसे प्रसिद्ध काम 10 पैक जरथुस्त्र में नीत्शे ने एक नए पैगंबर की कल्पना की। जरथुस्त्र पहाड़ से उतरता है और लोगों से कहता है, मैं तुम्हें अतिमानव सिखाता हूँ। मनुष्य एक ऐसी चीज है जिसे पार किया जाना चाहिए। भगवान मर चुके हैं, अब हम चाहते हैं कि अतिमानव जिए। मनुष्य एक रस्सी है, जानवर और अतिमानव के बीच बंधी हुई। स्वामी नैतिकता और दास नैतिकता। नीत्शे ने 2 तरह की नैतिकता बताई। स्वामी नैतिकता, शक्ति, साहस, अभिमान, युद्ध। ये प्राचीन रोम और यूनान की नैतिकता थी। दास नैतिकता, करुणा, नम्रता, समानता, शांति। ये यहूदी और ईसाई नैतिकता है। नीत्शे ने कहा कि दास नैतिकता ने यूरोप को कमजोर कर दिया है। पतन। नीत्शे ने अपने समय की आलोचना की। लोकतंत्र, भीड़ की गिनती का यह पागलपन। समाजवाद, ईर्ष्या का धर्म। स्त्री मुक्ति। जब औरतें आज़ाद होती हैं तो वे औरत नहीं रहती। अंग्रेज, दुकानदार, ईसाई, गायें, औरतें और अन्य लोकतंत्रवादी एक ही श्रेणी में आते हैं। अंत 1889 में नीत्शे पागल हो गए। उन्होंने अपने दोस्तों को पागल पत्र लिखे। उनकी माँ ने उनकी देखभाल की। एक बार उनकी बहन रो रही थी। नीत्शे ने पूछा, लिज़बेथ, तुम क्यों रो रही हो? क्या हम खुश नहीं हैं? 1900 में उनकी मृत्यु हुई। अध्याय 10। समकालीन यूरोपीय दार्शनिक बर्गसन। जीवन का दर्शन। हेनरी बर्गसन का जन्म 1859 में पेरिस में हुआ। वे गणित और भौतिकी में निपुण थे, लेकिन दर्शन की ओर मुड़ गए। बर्गसन ने स्पेंसर का अध्ययन किया और उनमें 3 दोष देखे: पदार्थ और जीवन के बीच, शरीर और मन के बीच, और नियति और स्वतंत्रता के बीच की खाई। उन्होंने कहा कि समय केवल घड़ी का टिक टिक नहीं है, समय संचय है, विकास है, निरंतरता है। उन्होंने कहा, होने का अर्थ है बदलना, बदलने का अर्थ है परिपक्व होना, परिपक्व होने का अर्थ है स्वयं को अंतहीन रूप से रचना। बर्गसन ने बुद्धि और अंतर्ज्ञान में अंतर किया। बुद्धि पदार्थ को समझती है, अंतर्ज्ञान जीवन को। क्रोचे। सौंदर्य का दर्शन। बेनेडेटो क्रोचे का जन्म 1866 में इटली में हुआ। एक भूकंप में उनके माता पिता और बहन की मृत्यु हो गई। वे खुद घंटों मलबे में दबे रहे। क्रोचे ने सौंदर्य शास्त्र लिखा। उन्होंने कहा कि कला की उत्पत्ति कल्पना में है। उन्होंने कहा, सौंदर्य अभिव्यक्ति है। रसेल। गणित और समाज। बर्ट्रैंड रसेल का जन्म 1872 में इंग्लैंड के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। उनके दादा लॉर्ड जॉन रसेल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। रसेल गणित के प्रति आसक्त थे। उन्होंने कहा, गणित सही दृष्टि से न केवल सत्य रखता है बल्कि अत्यंत सौंदर्य भी रखता है। प्रथम विश्व युद्ध ने उन्हें बदल दिया। वे शांतिवादी बन गए। उन्हें कैम्ब्रिज से निकाल दिया गया। उन्होंने समाजवाद, शिक्षा और स्वतंत्रता पर लिखा। उन्होंने कहा, स्वतंत्रता सर्वोच्च सुख है। अध्याय 11। समकालीन अमेरिकी दार्शनिक संतायना। यूरोपीय आत्मा। जॉर्ज संतायना का जन्म 1863 में मैड्रिड में हुआ। वे 1872 में अमेरिका आए और हार्वर्ड में पढ़ाए। उनके एक छात्र ने लिखा, उनका चेहरा जोहानाइन था, एक पुनर्जागरण चित्रकार द्वारा चित्रित, एक अमूर्त आंख और एक पदानुक्रमित मुस्कान के साथ। संतायना ने द लाइफ ऑफ रीजन लिखी। उन्होंने कहा कि तर्क वृत्तियों का सफल समन्वय है। उन्होंने कहा, जो लोग अतीत को याद नहीं रख सकते वे उसे दोहराने के लिए अभिशप्त है। विलियम जेम्स। व्यवहारिकता। विलियम जेम्स का जन्म 1842 में न्यूयॉर्क में हुआ। उनके भाई हेनरी जेम्स प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। जेम्स ने प्रैग्मेटिज्म लिखा। उन्होंने कहा कि किसी विचार का सत्य उसके व्यवहारिक परिणामों में है। उन्होंने कहा, सत्य हमारे विचारों का वह गुण है जो कार्य करता है। उन्होंने कहा कि दर्शन का चुनाव हमारे स्वभाव पर निर्भर करता है। कोमल हृदय वाले धार्मिक दर्शन चुनते हैं, कठोर हृदय वाले भौतिकवादी। जॉन डेवी। लोकतंत्र और शिक्षा। जॉन डेवी का जन्म 1859 में वर्मोंट में हुआ। उन्होंने शिकागो और कोलंबिया में पढ़ाया। डेवी ने शिक्षा में क्रांति ला दी। उन्होंने कहा कि स्कूल को जीवन की तैयारी नहीं बल्कि जीवन ही होना चाहिए। उन्होंने कहा, शिक्षा का अंत स्वयं विकास है। डेवी ने कहा कि दर्शन का काम समाज की समस्याओं को हल करना है, न कि अमूर्त बहसों में उलझना। निष्कर्ष, ज्ञान की यात्रा जारी है दोस्तों। हमने एक लंबी यात्रा तय की है, सुकरात के एथेंस से लेकर डेवी के अमेरिका तक। हमने देखा कि हर दार्शनिक ने अपने समय के सवाल पूछे। सुकरात ने पूछा, न्याय क्या है? कांट ने पूछा, हम क्या जान सकते हैं? नीत्शे ने पूछा, हमें कैसे जीना चाहिए? ये सवाल आज भी उतने ही जीवित हैं जितने हजारों साल पहले थे। विल ड्यूरेंट कहते हैं, दर्शन ज्ञान को एकीकृत कर जीवन को एक सूत्र में पिरोने की कला है। हमने देखा कि दर्शन कोई दूर की चीज नहीं है, ये हमारे रोजमर्रा के सवालों से जुड़ा है। हमने सीखा कि प्लेटो का आदर्श राज्य शायद कभी न बने, लेकिन उसकी कल्पना हमें बेहतर समाज बनाने की प्रेरणा देती है। अरस्तू का स्वर्णिम मध्य हमें संतुलन सिखाता है। स्पिनोजा की शांति हमें स्वीकार करना सिखाती है।
वोल्टेयर की हंसी हमें अंधविश्वासों पर सवाल उठाना सिखाती है। कांट का कर्तव्य हमें नैतिकता की याद दिलाता है। शोपेनहावर की निराशा हमें जीवन की वास्तविकता दिखाती है। स्पेंसर का विकास हमें परिवर्तन समझाता है। नीत्शे का अतिमानव हमें ऊंचा उठने की चुनौती देता है। बर्गसन का जीवन प्रवाह हमें निरंतर बदलते रह कहता है। जेम्स की व्यावहारिकता हमें परिणामों पर ध्यान देने को कहती है। देवी की शिक्षा हमें बढ़ते रहने को कहती है। ये यात्रा खत्म नहीं होती। हर पीढ़ी नए सवाल पूछती है। हर युग नए दार्शनिक जन्म लेते हैं। शायद आप भी इस किताब को सुनने के बाद अपने खुद के सवाल पूछना शुरू करेंगे, क्योंकि जैसा कि सुकरात ने कहा, बिना जांच पड़ताल के जीवन जीने लायक नहीं है। धन्यवाद। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।